अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो एंटी टेररिज्म एजेंसी है, जो अपने ही शहरियों के गले काटती है और जिसकी बंदूक हमेशा अपने शहरियों पे चलती है, जिसने यासीन मलिक साहब की उनके खिलाफ एक दरखास्त दी हुई है और वो उनकी डेथ चाहती है, उम्र कैद से वो उसको ये चाहती है कि इनको सजाए मौत दी जाए, और उसने एक अदालत से, हाई कोर्ट से रुजू किया हुआ है और उसके ऊपर पूरे कश्मीर के अंदर तकलीफ है, सोग है, और तमाम कश्मीरी क़यादत जो जेलों के अंदर है, जो बाहर है, वो तमाम के तमाम लोग सरापा एहतजाज हैं। तो आज बड़ी डेवलपमेंट हो रही है उसको लेकर। जितनी भी क़यादत है कश्मीर की, वो इस नुक्ते के ऊपर पहुंची है कि इस वक्त जो कुछ बीजेपी सरकार कर रही है मकबूजा कश्मीर के अंदर, खास तौर पे जो JKLF के जो चेयरमैन है यासीन मलिक साहब, उनके हवाले से जो डेथ मांगी जा रही है अदालत से, उनको सजाए मौत का जो तकाजा किया जा रहा है, बताया ये जाता है उन तमाम रहनुमाओं ने मुत्तफिका तौर पे एक जबान होकर ये ऐलान किया है कि इस वक्त जो कुछ हिंदुस्तान की बीजेपी सरकार कश्मीर के अंदर कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना इलेक्टोरल बेनिफिट हासिल करने के लिए, 2024 के इलेक्शंस के अंदर फतह हासिल करने के लिए जो कुछ कश्मीर के अंदर किया जा रहा है, उसका शाखसाना है। और वो उन्होंने ये कहा है कि ये जो NIA जो वारदात डाल रही है, ये एक मंसूबा है, ये उसी मंसूबे का एक हिस्सा है जो कुछ इससे पहले बीजेपी ने कश्मीर के अंदर किया है, और अब कुछ उनकी परेशानी बढ़ रही है। पिछले कुछ दिनों से चेन ऑफ इवेंट्स है जिससे जो मोदी हुकूमत है वो बहुत सख्त अपसेट है, और इसलिए वो अपने इस सियासी फायदे हासिल करने के लिए अब इस इंतहा के ऊपर पहुंची है। अच्छा, हुआ क्या है? बताया जा रहा है कि अभी जो रिसेंट पास में कुछ डेवलपमेंट्स हुई, और खास तौर पे जो अभी हुआ, जो इन्होंने अफजल गुरु को भी किया, इन्होंने वैसे मकबूल भट्ट को भी किया था, लेकिन उसके बाद जो तहरीक आज़ादी कश्मीर थी, जो कश्मीरियों के अंदर एक बगावत थी, वो ज्यादा बढ़ी है, वो कम नहीं हुई है। उसने कश्मीरियों को ऑप्रेस नहीं किया, उसने वो खौफ नहीं मुसल्लत किया उन लोगों के ऊपर, इन सजाओं के बावजूद भी। तो अब क्या हो रहा है, चूंकि अभी आपको पता है रिसेंटली एक G20 जो समिट था वो नाकाम हुआ, और उस समिट की नाकामी के बाद हिंदुस्तान की हुकूमत बहुत परेशान है कि अब कुछ नया किया जाए। आपको याद होगा कि लास्ट इलेक्शन भी जो उन्होंने लड़ा था वो पाकिस्तान सेंट्रिक इलेक्शन था, वो पाकिस्तान की नफरत के ऊपर लड़ा था, और एग्जैक्टली अब भी वही हो रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, वो कश्मीरी लीडर को कत्ल करके उनका खून लेकर उनको सजाए मौत दिलवाकर पूरी दुनिया में ये कहेंगे जी कि देखें एक बहुत बड़ा दहशतगर्द हमने एलिमिनेट करवा दिया। लेकिन हकीकत यह है कि जितने भी हुर्रियत के रहनुमा हैं, उनमें मुसर्रत आलम है, उनमें शबीर शाह और दीगर लोग हैं, इस क़यादत ने उनकी रिहाई का भी मुतालबा किया है, और साथ ये भी कहा कि हम वर्ल्ड वाइड एक कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि किस तरह हिंदुस्तान जुल्म कर रहा है और उनकी अदालतें किस तरह से कंप्रोमाइज्ड हैं। और अब वो ये कह रहे हैं कि फिल फोर रिहा किया जाए यासीन मलिक साहब को, और आपसे भी इस्तदा है कि आप ज्यादा से ज्यादा उनके हक में बात करें। और चूंकि हिंदुस्तान बहुत ज्यादा अपसेट है, जो कुछ मणिपुर के अंदर हो रहा है, पिछले कुछ दिनों से आपने देखा कई हजार लोग लापता हैं, कई हजार खानदान उजड़ गए, और जो कुछ अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुआ है, जो खुद कश्मीर के अंदर G20 समिट के साथ हुआ है। तो इसलिए अब यासीन मलिक को एलिमिनेट करना मोदी हुकूमत अपनी इलेक्शन के सियासी फायदे हासिल करने के लिए एक टैक्टिक्स के तौर पे इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन इंशाल्लाह उसको इसमें नाकामी होगी।